Good morning, dear children. Welcome back in your value education class. I hope you all are watching the videos properly and doing your work in your notebook and revising the chapters again. So, today I am going to start chapter number 8, Wittiness. Children, do you know that what is witty? Witty, that means clever and amusing, and clever way means चालाक से ही, जो चालाक आप जानते हो ना, वाइज जिसको जानते होगे, so it is also same. So it is important that how we use our mind in every situation. क्लेवर होंगे, विटी होंगे, तभी तो उस तरह के situations में अपने mind को use कर लेंगे, isn't it? So let's see. Here is a story of a fox who ate the brain of an ass, which was the prey of King Lion. King Lion, जिसका प्रे था एस. प्रे दैट मीन्स उसका शिकार. एंड हु एट दिस? फॉक्स. तो क्या फॉक्स बच पाया होगा लॉयन से? विटी आंसर. विथ विटी आंसर what will happen? Let's see in this story. Once a lion and a fox went hunting together. They searched for an animal to hunt but couldn't find any. लॉयन और फॉक्स दोनों साथ में गए थे हंटिंग के लिए. उन्होंने बहुत सर्च किया पर कहीं भी कोई भी एनिमल उन्हें नहीं मिला. द लॉयन बिकेम सैड बट द फॉक्स वॉज विटी. एन आइडिया स्ट्रक हर माइंड. फॉक्स विटी था, उसके माइंड में एक आइडिया आया. लॉयन तो बहुत सैड हो गया था बिकॉज ऑफ दे couldn't फाइंड एनी प्रे. सो हु Fox told the idea to the lion. According to the plan, they sent a rabbit who was their friend to the forest, as requesting him to sort out the matter of alliance between the two royal families. ठीक है, टू रॉयल फैमिलीज़ का कोई मैटर था जिसे सॉल्व करने के लिए एस को भेजा गया था. वो एस भी इन लोगों का फ्रेंड ही था. द एस वॉज ओवरजॉयड टू रिसीव सच अ मैसेज फ्रॉम द किंग. ही स्टार्टेड फॉर द मीटिंग प्लेस टू शॉर्ट आउट रॉयल अलायंस. वो वापस आया था एस. ठीक है, जो भी लॉयन ने उसे भेजा था कहीं, अब वो वहाँ से वापस आ रहा था. As soon as the lion saw the ass, he quickly pounced on the ass and killed him. जैसे ही लॉयन ने एस को देखा, वो भूखा तो था ही, जैसे ही उसने एस को देखा उसने उसके ऊपर पाउंस किया और उसे एस को मार दिया. द लॉयन देन टर्न्ड टू द फॉक्स, कमांडेड, हियर इज आवर डिनर फॉर टुडे. लॉयन ने फॉक्स को कहा कि हियर दिस इज आवर डिनर फॉर टुडे. टेक केयर ऑफ इट वाइल आई गो एंड टेक अ क्विक नैप. रात के लिए डिनर कब ईट करते हैं? नाइट में ही ना. तो लॉयन ने फॉक्स से कहा कि हम लोग इसे आज डिनर में करेंगे और मैं अभी एक नैप मीन्स जस्ट स्लीप फॉर सम टाइम. डे में जो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं वो लॉयन ने कहा कि मैं एक नैप लेकर के आता हूँ. एंड रिमेंबर, डोंट डेयर टच माई प्रे. छूने की इसे हिम्मत भी मत करना. लॉयन ने इसे फॉक्स को ऐसा कमांड दिया और बोला. द लॉयन वेंट अवे एंड फॉक्स लुक्ड आफ्टर द डिलीशियस फैट ऑफ द फ्लैशी एस. द लॉयन वेंट अवे फ्रॉम देयर. वो वहाँ से चला गया और फॉक्स इसे देख रहा था, कोई और दूसरा ना आए. उसे एस जो वहाँ पर डेड पड़ा हुआ था उसे वो देख रहा था. हाफ एन आवर हैड बीन पास्ड. हर माउथ स्टार्टेड वाटरिंग. आधे घंटे के बाद ही माउथ से वाटर आने लगा. किसके माउथ से वाटर आने लगा? फॉक्स के माउथ से. आफ्टर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम द फॉक्स ventured to take out the brain of the ass and ate it up. Ventured means to do something or go somewhere new and dangerous
when you are not sure what will happen. ठीक है, उसे पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन इसके माउथ से वाटरिंग होने लगा था, इसे लालच आ रहा था, वो देख करके इसे भी ईट करने का मन होने लगा. इसने फिर उसका जो एस का ब्रेन था वो निकाल करके ईट किया, मीन्स वो ईट किया. ओके, so when the lion came back, he soon noticed the absence of brain. He got angry and roared loudly, where has the brain of this ass gone? जैसे ही उसने देखा कि एस का ब्रेन नहीं है तो इसने बहुत ही रोड किया, दहाड़ा तेज से, और उससे पूछा कि इसका ब्रेन कहाँ है. द विटी फॉक्स आंसर्ड इमीडिएटली, ब्रेन, योर मैजेस्टी, he had none. That is why he fell into your trap. Trap means a clever plan that is designed to trick somebody. इसे बेवकूफ़ बनाने के लिए फॉक्स ने कहा कि जब आप उसे किल कर रहे थे, मार रहे थे, तो वो कहीं वहीं आपके पास फंस गया होगा, गिर गया होगा. ठीक है, इस तरह से इसने इसे बेवकूफ़ बनाया. अचानक से इसने ये आंसर दिया, विटी आंसर. The lion was not clever. He believed her and started to have his dinner. This fox saved herself with a witty answer. Witty answer, ऐसा आंसर दिया उसने कि अपने आप को सेव कर लिया. तो ऑन द टाइम आपके पास ऐसा जो यूज़फुल थिंग्स है, हम लोगों को किस तरह से बोलना चाहिए, कहाँ पर कौन सी बात बोलनी चाहिए, तो विटीनेस तो हम लोगों के अंदर में बिल्कुल होनी चाहिए. सो चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ स्टोरी? बीइंग विटीफुल सेव्स योर लाइफ समटाइम्स. अगर आप विटीफुल होंगे तो आपका कहीं ना कहीं इससे लाइफ भी सेव होगा, और इसके साथ ही साथ आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि विटीनेस हर जगह यूज़ करना है. ठीक है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ उस तरह से अपने माइंड को यूज़ करें और अपने लाइफ को हम लोग सेव कर सकते हैं. ओके, सो बीइंग ब्यूटीफुल. ओके चिल्ड्रन, सो हियर इज़ फिल इन द ब्लैंक्स and answer the following questions. Try to do yourself. I will send PDF and take help from it and write in your notebook. Thank you. Have a nice day.